बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। आप और आपके बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। प्यारे नाजरीन, हमारा पिछला जो लेक्चर था, कल का लेक्चर था सब्ट्रैक्शन के बारे में। हमने अपने बच्चे को इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में से चीज़ों को निकालने के बारे में सिखाया था कि चीज़ों में से चीज़ों को कैसे निकालते हैं। सिंपल सा आसान सा मेथड हमने उसको बताया था, करवाया था। साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अपने बच्चे को कम से कम 8 या 10 दिन, कम से कम 10 दिन ये बार बार करवाएं ताकि बच्चे का माइंड शार्प हो जाए। क्योंकि वो पहले हम उसको एडिशन करवाते रहे हैं, तो वो एडिशन के सहर से निकल के वो सब्ट्रैक्शन की तरफ उसका माइंड चले। उसको एडिशन में वो जमा करता था, तो जमा से अब वो चीज़ों में से निकालने की तरफ आए। आज सबसे पहले डेट मेंशन कर लेते हैं। डेट है हमारी जैसे 6 और 2020 क्लास पर। आज हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। ट्रैक्शन और सिंपल सब्ट्रैक्शन इजी बच्चे को क्वेश्चन देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 4 - 2, 5 - 3, 3 - 3, 2 - 2, 6 - 4, 7 - 5, 8 - 3, 7 - 3, 5 - 4। बच्चे को इस तरीके से क्वेश्चन लिख के देंगे फुल पेज पे, और बच्चे को कहेंगे कि बेटा अब सब्ट्रैक्ट करो। पहला उसको सवाल समझा देंगे कि सब्ट्रैक्ट अब करने का लाइनों के ज़रिए। अब लाइनों के ज़रिए सिंपल सब्ट्रैक्शन हम उसको लाइनों के ज़रिए सिखा रहे हैं। ये है 1 2 3 4, 4 है, 4 लाइनें लगाएं। पहले यहाँ पे 2 लाइनें लगाते थे एडिशन में, फिर उसको काउंट करते थे, लेकिन अब ये वाली चीज़ नहीं होगी। अब ये 4 है, नीचे देखेंगे, बच्चे कहेंगे बेटा बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है। वो हमें बताएगा कि नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि ये 2 काट दो, पीछे लाइनें गिनो कितनी बच गई हैं। फिर वो खुद काउंट करके बताएगा 1 और 2, तो हम उसे बताएंगे कि बेटा यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये है 1 2 3 4 5। बच्चे को आपने कहना है कि बेटा आपने फोकस रखना है कि जब भी ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे, जब भी माइनस के क्वेश्चन होंगे, जब भी नफ़ी के क्वेश्चन होंगे, नफ़ी के सवाल होंगे, आपने जो डिजिट ऊपर लिखा होगा उस डिजिट जितनी लाइंस लगानी है, और नीचे जो डिजिट होगा उन लाइनों को आपने क्रॉस कर देना है, काट देनी है। तो पीछे आपने गिनना है कि जितनी लाइंस बच गई हैं वही लाइन आपने गिन के यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे अब यहाँ पे 3 है, 1 2 3, नीचे भी 3 है, तो 3 को जब काट देंगे तो पीछे आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा क्या बचा है, वो कहेगा कुछ भी नहीं बचा। तो आपने उसको ज़रूर बताना है कि जब भी इस तरह की बात हो कि कुछ भी ना बचे, तो मैथ में कुछ भी ना बचने का मतलब 0 होता है। इसी तरह ये 2 है, 2 लाइनें लगा के 2 है, काट दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी ना बचने का मतलब है 0। यहाँ पे 6 लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, माइनस का साइन आ गया है। माइनस के साइन में 4 को हम काट देंगे तो पीछे बचा 2। यहाँ पे 7 लाइनें लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 5 है, 1 2 3 4 5, तो पीछे कितनी लाइनें बची, सॉरी ज़्यादा लगा दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा हमने लगा दी थी, 5 कट गई तो पीछे 2। इसी तरीके से ये 5 है, 1 2 3 4 5। बच्चे को कहेंगे कि बेटा 4 लाइंस गिन के काट दो, तो पीछे क्या रह गया 1। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपने जब आप ये वाली सब्ट्रैक्शन उसको करवाएंगे अच्छे तरीके से, मतलब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके बच्चे का माइंड काफ़ी शार्प हो गया है, आपके बच्चे का माइंड सब्ट्रैक्शन में अच्छे तरीके से चलने लग गया है। तो इसके बाद आप अपने बच्चे को ये सिंपल सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। इस तरह छोटे छोटे डिजिट देंगे, छोटे छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे, और कम से कम ये सब्ट्रैक्शन आपने
बच्चे को लाज़मी 10 दिन मुसलसल करवानी है। 10 दिन मुसलसल करवाने के बाद आपका बच्चा इस काबिल होगा, आपके बच्चे का माइंड इस काबिल हो जाएगा कि वो सब्ट्रैक्शन ईज़िली कर सके, वो चीज़ों को ईज़ी जो है चीज़ों में से निकाल सके। इसके अलावा हम उसको एक पैसों के ज़रिए भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि बेटा हम आपको 20 रुपए देते हैं, 20 में से 10 की आप चीज़ ले लेते हो, तो आप बताओ आपके पास फिर कितने बाकी रह जाएंगे। तो वो आपको बताएगा कि इसके बाद मेरे पास 10 रुपए बाकी रह जाएंगे। इसी तरीके से आप उसे कहें कि मैं आपको 100 रुपया दूँ, 100 में से आप 50 की चीज़ ले लो, तो बताओ इसके बाद आपके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो वो आपको बताएगा कि इसके बाद उसके पास 50 रुपये बच जाएंगे। इस तरह रोज़मर्रा मिसालों से भी हम अपने बच्चे पे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आम तौर पे ऐसा होता है कि हमारे बच्चे की इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं बेसिक चीज़ों में खामियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, और वही कमियां फिर उसको आगे जाके बहुत परेशान करती हैं, आगे जाके वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है। और जब आप सब्ट्रैक्शन पे आएंगे या एडिशन पे आएंगे या इवन ओड पे आएंगे, जिस पे भी आएंगे, आपने पिछली चीज़ें नहीं छोड़नी। आपने अपने बच्चे को काउंटिंग कम अज़ कम हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर लिखवानी है। आपका बच्चा भी बेसिक लेवल पे है, अगर आपने उसको काउंटिंग ना लिखवाई तो हो सकता है कि आपके बच्चे को काउंटिंग भूल जाए। इसलिए साथ साथ काउंटिंग के टेस्ट वगैरह भी लेते रहना है। जब सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो साथ साथ एडिशन का भी पूछते रहना है, एडिशन के भी उसको क्वेश्चन देते रहने हैं। ऐसा ना हो कि एडिशन उसके माइंड से निकल जाए। एडिशन के साथ साथ उसको कभी व्हाट कम्स आफ्टर वाले, व्हाट कम बिफोर वाले, व्हाट कम्स बिटवीन वाले क्वेश्चन भी देते रहने हैं, ताकि उसका माइंड अच्छे से चलता रहे, उसका माइंड मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा चले। और माइंड को मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा चलाने का मतलब ही यही है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की, इवन ओड की, या काउंटिंग से रिलेटेड, व्हाट कम्स आफ्टर से रिलेटेड, व्हाट कम्स बिटवीन से रिलेटेड, व्हाट कम्स बिफोर से रिलेटेड, जितनी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं करवाएं। ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाने की वजह से ही आपके बच्चे का माइंड शार्प होगा और वो मैथ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।